सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बैकग्राउंड नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी ने किस तरह से विरोध किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आज आप देखेंगे, बाबा साहब का विश्लेषण देखेंगे, आखिर वो किस हद तक अस्पृश्यों से नफरत करते थे, वो आज के अंबेडकर संदेश में आप जरूर समझेंगे। विषय है तुच्छ चालें, कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इनकार। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 76 से 78 तक। आज के अंबेडकर संदेश में हम सीधे ले चल रहे हैं। जब अल्पसंख्यक कमेटी जो बनाई गई थी सांप्रदायिक मुद्दों को हल करने के लिए, और उन्हें पूरा टाइम दिया गया सभी प्रतिनिधियों को कि वो आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा लें, लेकिन अल्पसंख्यक कमेटी ने अस्पृश्यों के मुद्दों को लेकर मुसलमानों ने सहमति जताई, और यहाँ तक कि अन्य अल्पसंख्यक जो समुदाय थे उन्होंने सहमति जताई और एक सहमति पत्र तैयार किया, जिसमें भारत देश की 40% जनता कवर हो रही थी। ऐसा समझौता तैयार किया गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो कि अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन भी थे, रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय, उनके समक्ष प्रस्तुत किया अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया। उसमें पृथक निर्वाचन का अधिकार अस्पृश्यों को दिया गया था, यानी कि राजनीतिक अधिकार यहाँ पर दलितों को प्राप्त होने वाले थे। ऐसा सहमति पत्र यहाँ पे तैयार किया गया, और जैसे ही अस्पृश्यों को, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, दोहरे मताधिकार का अधिकार मिला, ये देखकर कि अस्पृश्यों को अधिकार मिलने जा रहा है, महात्मा गांधी आग बबूला हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पिछले अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया। आज उनकी कही गई बातों का विश्लेषण है, और पूर्व में महात्मा गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे। आइए अब हम सीधे ले चलते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं आवाज का ऑफिशियल पर, तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार अल्पसंख्यक कमेटी द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढ निकालने के समस्त प्रयत्नों पर पानी फिर गया। समिति में बहस के कारण श्री गांधी का ध्यान अस्पृश्यों की ओर गया। प्रत्येक ने अनुभव किया कि श्री गांधी अस्पृश्यों के कट्टर शत्रु हैं। प्रत्येक ने अनुभव किया। अस्पृश्यों के प्रश्न पर श्री गांधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, जैसे कि श्री गांधी का गोलमेज सम्मेलन में जाने का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की मांगों की काट करना ही रहा हो। जो श्री गांधी के मित्र थे वे भी अस्पृश्यों की मांगों के प्रति श्री गांधी का वास्तविक रूप देखकर सकते में पड़ गए। मुसलमानों तथा सिखों की मांग पर श्री गांधी की सहमति तथा अस्पृश्यों की मांग को नकार देना उनके लिए बड़े अचरज की बात थी। उन्होंने इस विषय पर जो कुछ स्पष्टीकरण मांगे, श्री गांधी उनका विरोध करने का कोई तार्किक उत्तर नहीं दे सके। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी का तर्क यही था कि हिंदुओं ने अस्पृश्यों के उद्धार का कार्य गंभीरता से लिया है और इसीलिए उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। गोलमेज सम्मेलन के बाहर श्री गांधी ने इसके विपरीत जो कारण प्रस्तुत किया था वह इस प्रकार है कि श्री गांधी ने अपने पक्ष में कहा, मुसलमान और सिख भली भांति संगठित हैं, परंतु अस्पृश्य नहीं। उनमें राजनीतिक चेतना बहुत कम है। वे काफी सताए हुए हैं और भयाक्रांत है। उनके प्रति भीषण दुर्व्यवहार हुआ है। मैं उन्हें भय से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, ये महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी के इन बातों को गौर कीजिए मेरे साथियों। यदि उनके लिए पृथक मतदान की व्यवस्था कर दी जाएगी तो गांव में उनकी दशा बहुत दयनीय हो जाएगी। वहां कट्टर हिंदुओं का ही प्रभुत्व है, वहां हिंदुओं का ही उच्च वर्ग है,
जिन्होंने युगों से अस्पृश्यों की उपेक्षा का पश्चाताप करना है। ये पश्चाताप उनका सामाजिक सुधार तथा उनकी सेवा करके ही किया जा सकता है, उनके लिए पृथक निर्वाचन मांग कर नहीं। सामान्य साथियों, आप स्वयं बड़ी गहराई से गंभीरता से इस बात का विश्लेषण कर रहे होंगे। अस्पृश्यों को पृथक मतदान का अधिकार मिलने से निश्चित तौर पर अस्पृश्य दलित समाज का उत्थान होता, लेकिन महात्मा गांधी का कोई अलग ही राग है, अलग ही विश्लेषण है। वो कहते हैं कि सिर्फ पश्चाताप करने से हिंदू पश्चाताप करेंगे और उससे अस्पृश्यों का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सामान्य साथियों, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, पृथक मतदान से उनके और हिंदुओं के बीच झगड़े खड़े होंगे। महात्मा गांधी कहते हैं और उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा। आपको समझ लेना चाहिए कि मैं सिखों और मुसलमानों के विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को सहन कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए एक गंभीर खतरे की बात होगी। मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए पृथक मतदान वर्तमान सरकार की ताजा तरकीब है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि मतदान सूची में उनके नाम होने चाहिए और संविधान में उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाएं। ऐसे मामलों में जहां उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाएं और उनके प्रतिनिधि को जानबूझकर बाहर कर दिया जाए, तो उन्हें विशेष चुनाव पंचायत का अधिकार हो कि चुने गए अभ्यर्थी को हटाकर उस व्यक्ति को सीट देने का अवसर दें जो हार गया था। पृथक मतदान से वे सदा के लिए अलग हो जाएंगे। मुसलमान सदा मुसलमान रहेगा। क्या आप अस्पृश्यों को सदा के लिए अस्पृश्य ही बनाए रखना चाहते हैं? पृथक मतदान इस कलंक को अमिट और पक्का बना देगा। आवश्यकता इस बात की है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाए, और जब आप इतना कर लेंगे तब जो पृथकता का भाव उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर लादा गया है समाप्त हो जाएगा। जब आप पृथकता के भेद को नष्ट कर देंगे तब आप किसे पृथक निर्वाचन देंगे? आप यूरोप के इतिहास पर दृष्टिपात करें। क्या आपने श्रमिक वर्ग अथवा वहां की महिलाओं को पृथक मतदान का अधिकार दिया था? आप अछूतों को वयस्क मताधिकार देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करें। यहां तक कि दम्भी हिंदू भी उनसे वोट मांगने जाएंगे, तब आप पूछेंगे कि क्या डॉक्टर अंबेडकर तब भी उनके प्रतिनिधि के रूप में पृथक मतदान अधिकार की मांग करेंगे? महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी इज्जत करता हूं। उन्हें क्षुब्ध होने का पूरा अधिकार है। ये स्वयं उनके धैर्य की बात है कि वे हमारा सिर नहीं तोड़ सकते। वे आजकल इतने अधिक अविश्वास और शंका से भरे हुए हैं कि उन्हें उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। उन्हें प्रत्येक हिंदू अस्पृश्यों का पक्का शत्रु नजर आता है और यह स्वाभाविक है। आरंभ में दक्षिणी अफ्रीका में मेरे साथ भी यही स्थिति थी। मैं जहां कहीं जाता यूरोपियन लोगों द्वारा सताया जाता। ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए स्वाभाविक है कि उनके खून में उबाल आ जाए, परंतु उन्होंने जो पृथक मतदान की मांग की है उससे समाज सुधार नहीं होगा। भले ही वे सत्ता और अपनी हैसियत बढ़ा लें, परंतु इससे अस्पृश्यों का कोई हित नहीं होगा। मैं साधिकार ये कह सकता हूं कि क्योंकि मैं उन अस्पृश्यों के साथ रहा हूं और वर्षों तक उनके सुख दुख में हिस्सेदार रहा हूं। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी केवल प्रचार से संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने देखा, ये बाबा साहब कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि प्रचार करने से भी कोई आशातीत सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो वे षड्यंत्र पर उतर आए। समाज साथी, महात्मा गांधी ने षड्यंत्र क्या किया, ये बहुत दिलचस्प रहेगा आपको जानना। बाबा साहब कहते हैं कि जब श्री गांधी ने सुना कि प्रधानमंत्री की राय के अनुसार अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत होने वाला है और उस समझौते से अस्पृश्यों को सभी अन्य अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलने वाला है, विशेषकर मुसलमानों के समर्थन से, तो श्री गांधी परेशान हो गए। तो उन्होंने अस्पृश्यों को अलग थलग करने के लिए नया पासा फेंका। इसके लिए श्री गांधी ने मुसलमानों की 14 मांगे मान ली और उन्हें अस्पृश्यों से अलग करने की योजना बनाई। यद्यपि ऐसा करने के लिए पहले सहमत नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान अस्पृश्यों को समर्थन दे रहे हैं, तब श्री गांधी ने
उनकी 14 सूत्रीय मांग इस सौदेबाजी के साथ मानने के प्रति सहमति प्रकट की कि वे अस्पृश्यों को समर्थन न दें। जो सुलहनामा तैयार किया गया वह इस प्रकार था। सामान्य साथियों, महात्मा गांधी और मुसलमानों के बीच जो सुलहनामा तैयार किया गया था वो सुलहनामा क्या था? 14 मांगों को दांव पे यहाँ पे लगाते हुए महात्मा गांधी ने मुसलमानों की 14 मांगे मान ली, लेकिन इस शर्त पर कि वो अस्पृश्यों को समर्थन ना दें, दलितों को समर्थन ना दें। आप सोचिए किस हद तक महात्मा गांधी दलितों और अस्पृश्यों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे सामान्य साथियों, और पहुंचाया भी आगे चलकर। आज के अंबेडकर संदेश को रोकना पड़ेगा। लंबा हो चला है अंबेडकर संदेश। इसलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी के मित्र क्यों आश्चर्यचकित हो गए महात्मा गांधी के स्वभाव को लेकर, उनके भाषण को लेकर, उनकी बातों को लेकर? आपको बताना है पृथक मतदान का अधिकार और संयुक्त मतदान का अधिकार में क्या अंतर है सामान्य साथियों। बहुत महत्वपूर्ण आज का प्रश्न है। इन दोनों में क्या अंतर है आपको अपने अनुसार लिखना है। आज के अंबेडकर संदेश हमने बहुत ज्यादा जिक्र इस बिंदु को लेकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं तो जरूर आंसर कीजिएगा, हमारा भी मार्गदर्शन होगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। महत्वपूर्ण होने की वजह से हम निवेदन जरूर करेंगे। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।